प्यारा सा नन्हा पांडा अपनी माँ और परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। उसका नाम मीमी था। मीमी बहुत चंचल और जिज्ञासु था। वह हर दिन जंगल में नई चीज़ें खोजने और खेलने के लिए इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन मीमी अपनी माँ के साथ भोजन कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक रंग बिरंगी तितली पर पड़ी। वह तितली बहुत सुंदर थी और मीमी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मीमी ने सोचा, मैं इस तितली के साथ खेलूंगा, और वह धीरे धीरे तितली के पीछे पीछे चलने लगा। तितली उड़ती गई और मीमी उसे पकड़ने के लिए दौड़ता गया। वह इतना मस्त हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह अपनी माँ से बहुत दूर आ चुका था। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे जंगल अजनबी लगने लगा। अब मीमी डर गया। माँ, माँ! उसने जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मीमी बहुत घबरा गया था, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक प्यारी छोटी गिलहरी चिंकी से हुई। चिंकी ने मीमी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्यों हो? मीमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। मैं नहीं जानता कि घर कैसे जाऊँ। चिंकी को मीमी पर दया आई। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वह मीमी को अपने एक दोस्त भोलू भालू के पास ले गई। भोलू बहुत बड़ा और बुद्धिमान था। उसने कहा, हम मिलकर तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे। भोलू, चिंकी और मीमी जंगल में मीमी की माँ को ढूंढने लगे। वे बांस के झुरमुटों, नदियों और पहाड़ियों के पास गए। आखिरकार एक पेड़ के पास से मीमी को अपनी माँ की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मीमी, मीमी, तुम कहाँ हो? मीमी खुशी से चिल्लाया, माँ, मैं यहाँ हूँ। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और आंसू बह निकले। तुम कहाँ चले गए थे मेरे बच्चे? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी। मीमी ने सारी बात बताई और अपनी गलती मानी। उसकी माँ ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि बिना बताए कहीं मत जाना। मीमी को एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। उसने अपने दोस्तों का धन्यवाद किया और वादा किया कि अब वह कभी अकेले जंगल में नहीं जाएगा। उस दिन के बाद मीमी और उसके दोस्त मिलकर खेलते और अपनी माँ की बात मानते, और इस तरह मीमी फिर से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। शिक्षा: अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। सच्चे दोस्त हमेशा मदद करते हैं।